बात मन रिझाई सठ जन घालसी कुल कीस राम विरोधन ओबरसी शरण विष्णु अजईस तज मान अनुजैव प्रभु पद पंकज भंग होहि कि राम सरानल कल कुल सहित पतंग मंगल भवन अमंगल हारी कव हो सुदशरथ अजिर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो ईमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से अच्छा लगे सो कर ले। सुन कैस भय मन मुख मुस्काई कह कह दसानन तवहि सुनाई भूमि पर आकर गहतय काका लगता कर कर बाद खिलाता तो करना सर्ववानी समझहु चाणि प्रकृति अभिमानी सुनहो वचन मम परे हरि क्रोधा नाथ राम सन तजहु विरोधा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो। वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है, डींग हाँकता है। सुख दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमान स्वाभिमान को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर जी समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी की श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाय चरण सिरु चला तो भगवान
वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर चला गया जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। नयन मानत जल जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सतोष तव भय बिन होए न पीर। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जल समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होगी। लक्ष्मण बाण तेरा तरयानो, सो सोमवार दिविस करतानो, सतसन विनय कौटिल सन्नति, सहज कृपण सन सौंदर नीति, ममता रस सन ज्ञान कहानी, अत लोभी सन विरत बखानी, होतहि सम कामे हरि कथा, ऊपर बीज भय फल जता। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सौंप डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात, कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ हो जाता है। रघुपति जाप चढ़ावा, लक्ष्मण के मन भावा, संताने उठे गोबे से कराला, उदर दियो रयन सरे ज्वाला, सरे और जस नय सोलाने, जरत जन को जलनी जल जाने, कनक तार भरि मन कन नाना, इस रूप आयो तजे माना, सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी, मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियां रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे पै कदरी परई, कोटि जतन को सीख, नयन मान खगेश सुनु, काटे पै नवनीत। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करुण उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय श्री राम।